Hello बच्चों, let's read the question. The question says a beam of electrons with speed v naught passes through double slits and then is allowed to strike a fluorescent screen. An interference pattern is observed on the screen. The electrons are instead replaced by protons moving with speed v naught. Compared to electrons at the same speed, what happens to the spacing of the interference fringes on the screen? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो जो पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा हमारा द डी ब्रॉगली इक्वेशन, और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा एंड द फ्रिंज विड्थ डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या है? यह है हमारा फ्रिंज विड्थ. तो क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टिकल्स है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और हम एज्यूम करते हैं कि me हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड mp हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है. तो डी ब्रॉगली इक्वेशन हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास एक मैटर है तो उस मैटर से रिलेटेड जो मैटर वेव होगा उसका वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, और इसको हम लिख सकते हैं h बाई एम वी. तो अगर h इज कांस्टेंट एंड v इज कांस्टेंट, अगर एक पार्टिकल, हमारे पास दो पार्टिकल्स हम कंपेयर करें और h तो हमारा कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेकिन अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज आल्सो कांस्टेंट, देन हम देखते हैं कि जो उसका मैटर वेव का वेवलेंथ होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय m. तो हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है इसका अगर मास ज्यादा है तो लैम्डा पी इज लेस देन लैम्डा ई बाय दिस रिलेशन, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो अगर मास ज्यादा होगा तो यहाँ पर तो हमारा वेवलेंथ जो होगा वो छोटा होगा, और अगर मास कम होगा तो वेवलेंथ हमारा ज्यादा होगा. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन. ये हमने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया. अभी क्वेश्चन में हमको ये कहा गया कि अब हम क्या करते हैं, हम एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप लेते हैं जहाँ पर हमारे पास दो स्लिट्स है. तो ये हो गया स्लिट और ये है हमारा फ्लोरेसेंट स्क्रीन. तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं, ये है हमारा फ्लोरेसेंट स्क्रीन. और हमारा जो सोर्स है, अगर हम यहाँ पे इसको सोर्स कंसिडर करें तो इस सोर्स से हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट आ रहे हैं वो दोनों स्लिट्स से थ्रू पास कर रहे हैं. तो पहले हमारा इलेक्ट्रॉन पास करेगा, उसके बाद हमारा प्रोटॉन इंडिविजुअली पास करेगा इन दोनों स्लिट से. लेट अस अज्यूम कि हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज कैपिटल डी हियर, एंड हमारा जो स्लिट विड्थ है हम उसको हम लेते हैं स्मॉल डी. तो जब दोनों बीम्स ऑफ लाइट हमारे इस स्लिट से पास करके हमारे इस स्क्रीन के ऊपर गिरेंगे तो देर विल बी अन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म. तो हम यहाँ हमारे स्क्रीन में एक इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड होगा. तो इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होगा? देर विल बी सक्सेसिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, और एक कॉन्जिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं द फ्रिंज विड्थ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द टर्म डेल्टा एक्स. एंड जो फ्रिंज विड्थ का वैल्यू होता है वो होता है डेल्टा एक्स इज सिंपली इक्वल टू लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. नाउ बिकॉज फॉर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स हमारे सोर्स का, हमारे स्लिट का डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट ये सेम रहता है. तो डी और स्मॉल डी बिकॉज दोनों सेम रहता है फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ का डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है लैम्डा के साथ. एंड हमने देखा था कि लैम्डा फॉर द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर द प्रोटॉन. तो फ्रिंज विड्थ फॉर द इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन फ्रिंज विड्थ फॉर द प्रोटॉन. इसका मतलब अगर हम प्रोटॉन को पास करेंगे देन हमारा जो फ्रिंज विड्थ होगा वो डिक्रीज कर जाता है. सो वी कैन से दैट द स्पेसिंग डिक्रीजेस, which is option B here.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।